उस लहू को अपने ऊपर ले लो। हालेलुया। चाहिए कि नहीं? लहू आएगा, बीमारी बाहर जाएगी। यीशु का लहू आएगा, आज प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। जो लोग यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया, यही बात आपको छुड़ाने के लिए जा रही है, आपको बीमारियों से आज। यही बात आपकी तरक्की करने के लिए जा रही है, यही बात आपकी प्रमोशन करने के लिए जा रही है। यीशु का लहू, किसका लहू? यीशु का। ये किसी जानवर का नहीं, ये किसी बर्रे का नहीं। सुनो मेरी बात को सुनो, ये बर्रे का लहू, ये यीशु का लहू है। हालेलुया। ये कह रहा है, कहता है कि वो लहू जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बहाया, उसमें बहुत पीड़ा थी, पीड़ा। आज उस पीड़ा को अगर यीशु मसीह ने सह लिया, वो मेरे और आपके लिए सहाया। आज अपने हाथों को उठाओ और देखो, आज लहू पर जो विश्वास करेंगे और वेट करेंगे, ध्यान से सुनना वचन को बैठकर, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में मिराइकल करेगा और कमाल करके जाएगा यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग सच में इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं और मानते हैं परमेश्वर तेरे वचन को, पवित्र आत्मा जी तेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, मेरे पिता आज उनकी जिंदगियों में कमाल करना, कमाल करना, आज सच में धमाल मच जाए उनकी जिंदगियों में यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर सच में ऐसी बरकतें वो लेकर जाए आज यीशु मसीह के नाम में, जो सच में पवित्र आत्मा खुदा तेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, मेरे पिता तेरे दिए हुए कानूनों को, तेरे दिए हुए आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर, तो उनकी जिंदगियों में बड़ी बरकत लेकर आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए मेरे पिता। मैं पवित्र आत्मा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लोग खाली हाथ ना जाए, खाली हाथ ना जाए। आज इनका जाल भाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ये जिस काम में हाथ लगाए सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये वचन आज सच में इनके अंदर पवित्र आत्मा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। ये चर्च में आने वाले लोग 100 गुना आशीष पाए, 100 गुना। ये 30 गुना आशीषित ना हो मेरे पिता, ये 100 गुना आशीषित हो। 100% 100% मैं ब्लेस करता हूँ अपने लोगों को यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या मेरे प्रभु के लिए कोई शोर मचा सकता है? कमाल कर देता है। आप सुनो, शोर कैसे मचाते हैं बच्चे? शोर कैसे मचाते हैं? शोर मचाते हैं मम्मी बोल के, पापा बोल के। आप हालेलुया बोल के शोर मचाओ मेरे प्रभु के लिए आज। ये शोर काफी नहीं है, ये शोर काफी नहीं है। जब कोई डूब रहा होता है वो सिर्फ शोर के कारण बचता है, पता है आपको? और घर के लोग क्या बोलते हैं जब प्रार्थना करते हैं? ए चुप कर, गोली कर, मकान मालिक आ जाएगा। आप जितना शोर मचाएंगे उतनी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे आज। सर बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी के कान की तरफ ऐसे करके बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी जोर से, जोर से हालेलुया। वो जो उसका कान के अंदर गंद था ना, सब साफ हो गया। आज पैरों के कान खुल गए। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात को सुन रहे हैं कि नहीं? यस। पूरे हफ्ते में आपको कुछ ना कुछ करने के लिए दिया करूंगा। एक आपने आज फोन करना है, घर जाते ही ऐसे प्रार्थना करनी है, और दूसरा अपनी माँ के कान में जाके बोलना हालेलुया। सांस के नहीं बोलना। मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं? आओ अपने सिर पे हाथ रखो और कहो, आसमान के खुदा मैं तेरे नजदीक आया हूँ आज। आसमान के खुदा मैं तेरे पास आया हूँ। मैं सच में आज अपनी प्रॉब्लम्स को तेरे पास लेकर आया हूँ। आसमान के खुदा मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग, जो लोग फुटपाथ पर हैं, यतीम हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, बेकार हैं, लाचार हैं, रोगों से ग्रस्त हैं, कोमा में हैं, हॉस्पिटल में हैं, विपत्ति में हैं, दुर्नाग्रस्त हैं, कर्ज में दबे हैं, सफर में हैं, पवित्र आत्मा जी जो आज चर्च में हैं, मेरे पिता आज इनका दर्द जाता रहे। मेरे वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आज इनका दर्द चला जाए, इनकी प्रॉब्लम चली जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि तू इसीलिए क्रूस पर आया कि तू उनके दर्द को ले ले और इनकी पीड़ाओं को ले ले। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप इनकी पीड़ा को ले रहे हैं यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया।
क्या देखते हैं क्रूस का मतलब? कितने लोग क्या समझते हैं क्रूस के मतलब से? मेरी बात को सुन रहे? कुछ लोग इसको प्लस का निशान समझते हैं। एक अनपढ़ भी जब तक इसको जोड़ेगा नहीं तब तक वो पढ़ा लिखा नहीं कहलाता। नहीं ना, आ का डंडा जोड़ आम, यही आता है कि नहीं? सुन रहे हो मेरी बात? डॉक्टर का निशान भी यही है कि नहीं? लेकिन ये थोड़ा सा हटके ऊपर है। हालेलुया, ये क्रूस है। हालेलुया, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? ये क्रूस है, ये थोड़ा सा हटके ऊपर है। ये आज नीचे डाउन आपका अक्षर याद रखना। उन लोगों के लिए टाइम लगता है जो लोग दुख नहीं उठाते, जो लोग सहन नहीं करते, जिनके अंदर सहन शक्ति कम है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर दुख उठाया, उसने सह लिया है। बाइबल बोलती है कि क्रूस का दुख उठाने के बाद, सहने के बाद, कहता उसके बाद आशीष आती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सहने के बाद अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में सुपर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर सहा मेरे प्रभु ने, अरे मेरे और आपके लिए सहा, उसने दुख उठाया। वो उसके कीलें ठोकी गई उसके पैरों में, उसका शरीर छलनी कर दिया कोड़े मार मार कर। अरे लहू बहता रहा, अरे कोड़े लगते रहे, लहू निकलता रहा। अरे यीशु सहता रहा, उसके गाल पर थप्पड़ लगते गए, वो सहता रहा। उसके मुंह पर थूक दिया गया, अरे वो सहता रहा। अरे कीलों का ताज रख दिया, कांटों का ताज रख दिया, कीलें ठोक दी हाथों में पैरों में, फिर भी सहता रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरे सहने के बाद मेरे बच्चों पर आशीष आने वाली है। आमीन। सह लिया है उसने, मेरे और आपके लिए सह लिया है। जब मैं उस क्रूस को देखता हूँ रोता हूँ, मेरी आहें भरती हैं। मैं जब उस खून को देखता हूँ मेरे अंदर से दर्द निकलता है, मेरी आंखें में से आंसू निकल आते हैं, मेरी आत्मा टूट जाती है कि जो सजा मेरे को आपको मिलनी थी वो मेरे प्रभु ने उठा लिए और मेरे लिए सह लिया है। इसलिए वो कह रहा है कि अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, आप बरकत पाना चाहते हैं, आप छुटकारा लेना चाहते हैं, आप बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन यीशु कह रहा है मेरे लोग सहना नहीं चाहते। अरे ये लोग चुप रहना नहीं जानते, ये लोग दुखों में सहना नहीं जानते, ये पीड़ा को सहना नहीं जानते। कह रहा है अगर ये सहेंगे, अगर ये क्रूस को उठाएंगे, कह रहा आज कह रहा तीसरे दिन बरकत पाएंगे यीशु के नाम में। बरकत आनी स्टार्ट हो गई यीशु मसीह के ऊपर। किस दिन से? यीशु मसीह ने जिस दिन सहा, आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह सहता रहा यीशु मसीह। उसने इतना सहा, लोगों ने थूका, लोगों ने कहा अरे क्या तू भगवान है, और फिर भी सह लिया। और डाकुओं ने मजाक उड़ाया, शैतान ने छेड़ा उसको, शैतान ने छेड़ा, बोलता करा के रे तू तो दुनिया को बचाने आया, कहता खुद छलांग मार के दिखा तेरा भगवान बचाता है कि नहीं, तेरा बाप तुझे बचाएगा कि नहीं। सह लिया उसने उसको जो टॉर्चर कर रहा था शैतान। अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, जब आप सह लेते हैं, क्रूस का मतलब ये है। हालेलुया, आप सुपर ब्लेस होने वाले हैं अगर आप सह रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम लोग क्यों नहीं बोलते? कोई भी अगर गाल पर थप्पड़ मार जाता है, कोई भी अगर बोल जाता है धर्म बदल लिया क्या, कोई बोलता है ईसाई है क्या, अरे हाथ में जान नहीं है क्या, है जान, लेकिन क्यों नहीं बोलते हम? दिमाग है क्यों नहीं बोलते? हथियार है कि मुंह मारते क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं मेरे यीशु ने सह लिया, पलटा लेना उसका काम है, मेरा काम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ये काम मैंने 7 साल पहले करके छोड़ दिए। मैं ये बता रहा हूँ, जब मैं यीशु मसीह में आया, बहुत लोगों ने मुझे गाली गलौज किया, बहुत लोगों ने ठुकराया, बहुत लोगों ने बोला, लेकिन सह लिया है। मैं जानता हूँ अगर मैं चुप नहीं रहूंगा मेरे बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाएगी, मेरे परिवार में वो आशीषें कभी नहीं आएंगी। इसलिए मैंने सहा है, मैं चुप रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग आए रुला कर चले गए, ऐसे ऐसे लोग आए दिल दुखा कर चले गए, लेकिन क्या हुआ? कभी मैंने उनको नहीं बोला, कभी कुछ नहीं कहा। अगर आप ऐसे लोग सह रहे हैं, अगर आप उन पीड़ाओं को सह रहे हैं, ऐसी बातों को सह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 3 साल नहीं 3 दिन के अंदर मिराइकल होगा आज यीशु के नाम में। वो मिराइकल ऐसे नहीं आते। लोग पूछते हैं यीशु मसीह इतना ब्लेस कैसे था? यीशु मसीह इतना ब्लेस इसलिए था, जब आप फिलिपियों की किताब पढ़ते हैं उसमें क्लियर लिखा, कह रहा है उसने परमेश्वर होकर भी अपने आप को, कहता परमेश्वर के तुल्य ना समझा, कह रहा अपने आप को ऐसा नहीं समझा, कह रहा छोटा कर दिया, शून्य कर दिया, जीरो कर दिया अपने आप को।
कहता है लोगों ने कुछ कुछ कहा, शैतान ने आकर उसको पीड़ाएं दी, शैतान ने आकर उसके साथ मजाक किया। अरे चोर और डाकू ने उसके साथ मजाक किया, डाकू ने उसको दुख दिया, उसको छेड़ा, लेकिन चुप रहा, सहन किया। कहता अरे आया बड़ा भगवान। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तू पास्टर है, तू प्रॉफिट है, मेरे लिए भविष्यवाणी कर सहनी पड़ती है, मुझे करके दिखा, चैलेंज करता हूँ तुझे। मैंने कहा जा कोई बात नहीं, हालेलुया। हम जवाब नहीं देते। यहाँ पर यीशु मसीह को यही कहा उसने, बोलता है कि अगर तू है तो मेरे लिए करके दिखा, तू मुझे छुड़ा। यीशु ने सह लिया है, आप लोग यही तो सहते आए। आप लोगों के ऊपर अगर कोई बोल रहा है, कह रहा क्या तूने धर्म बदल लिया, क्या तू ईसाई बन गया? जब मैं प्रभु में आया लोगों ने कहा, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, कहता अरे ईसाई बन गया क्या? मैंने कहा हाँ बन गया। उसने कहा क्या आप चर्च में जाता है? मैंने कहा हाँ। कह रहा चर्च में जाने से क्या हो गया, तेरी दादी मर गई? मैंने कहा हाँ मर गई। अरे जब कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे ऊपर दुख भी आया और उन्होंने मुझे टॉर्चर भी किया। बोलते तेरी माँ और तेरे डैडी का एक्सीडेंट हो गया? मैंने कहा हो गया। अरे तेरे भाई को टीवी होगी? मैंने कहा होगी। तेरे भाई को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया? मैंने कहा पकड़ लिया। अब भी चर्च जाएगा? मैंने कहा मैं सह लूंगा यीशु के लिए, हालेलुया। मैं सह लूंगा यीशु के लिए। हालेलुया। मैं बोल रहा था, लेकिन उस समय इतनी पीड़ा हो रही थी अंदर। कह रहा है इतनी बार मैं चर्च जाता हूँ, शैतान मेरे कानों में बोलने की कोशिश कर रहा था, इतनी बार तू चर्च जाता है, क्या बना तेरा? तेरी माँ बीमार, तेरा बाप बीमार, तेरा भाई बीमार, दादी मर गई, अरे प्रॉब्लम्स आ गया, तेरा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, तू क्या हुआ तेरे साथ? शैतान बोल रहा था बार बार, लेकिन उस समय शैतान मेरे कानों में आवाज डाल रहा था छोड़ दे यीशु मसीह को। लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज मेरे कान में आई। जिस दिन मेरे को थोड़ा समय ढीला हुआ, उस दिन पवित्र आत्मा की कान में मेरी आवाज आई, कहता बेटे थोड़ा समय और है, अगर तूने सह लिया पूरे वर्ल्ड में तुझे फेम दूंगा, पूरे वर्ल्ड में कहता कि ऐसा बेटा बनाऊंगा, पूरी जिंदगी में पूरा वर्ल्ड देखेगा मेरे नाम से। जब तू खड़ा होगा तेरा भविष्यवाणियां करेगा, कहता हीलिंग होगी, आश्चर्य कर्म होंगे, कहता मैं ऐसा बनाऊंगा तुझे, कहता कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, कहता कि मैं सबसे ज्यादा प्यार करूंगा तुझे। उस दिन की आवाज सुनता हूं मैं, तो मैं देख रहा हूं मैं पहले नंबर पर जाने वाला हूं। यस आमेन। मैं बोल रहा हूं इस बात को, मेरा परमेश्वर मेरे से टाइम मांग रहा, टाइम। आपको बता रहा हूं, अगर आप अपना कीमती टाइम परमेश्वर को दे दें, आप सह रहे हैं, आपको सह रहे हैं, आपको अगर काफी समय से आपको दुख उठाते उठाते, पीड़ा उठाते उठाते आपको काफी टाइम हो गया है, मत घबराना। मेरा परमेश्वर कह रहा है ये गुड फ्राइडे आपको क्रूस, आपके दुख को याद कराता है, कह रहा है कि और ईस्टर कह रहा है आपके दुख को भगाने के लिए तैयार है, कह रहा है याद कराने वाला है। यीशु का दुख गया कि नहीं? अरे गया कि नहीं? उसने जब सहा है, पीड़ा के बाद आशीष आती है, दर्द के बाद आशीष आती है, लेकिन उसको जब क्रूस पर लटकाया गया वो दर्द में था, तब भी उसने, लोग जब मार देते हैं तो दिल करता है कि इतनी पीड़ा में थोड़ी सी गोली खा ले, कोई नशे की गोली खा ले, कोई शराब पी ले। उसने किसी शराब को नहीं पिया, उसने किसी नशे को नहीं पिया, उसने किसी चीज को नहीं लिया, उसने अपनी गवाही को खराब नहीं होने दिया इतनी पीड़ा में भी। अरे आज आपको बता रहा हूं कि जब हम झगड़ा करते थे, जब कोई पुलिस वाला अगर पटे मारता था तो उसको मैं 4 गालियां देता था मुंह से, मेरा दोस्त उसको 6 देता था। क्या करे, जुबान में पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को जब कोड़े मारे, पटे मारे, यीशु मसीह के मुंह से एक गाली भी नहीं निकली। वो गाली देकर आपको बता रहा हूं कि वो लोग जो हैं वो गाली देकर वो चाहते हैं कि आगे से मैं गाली दे। शैतान चाहता है कि हम जब इसके ऊपर थूके तो ये हमारे ऊपर थूके, पलटवार करे। यीशु मसीह ने सह लिया। अगर आप सह रहे हैं कि आपको बीमारी है, आपको प्रॉब्लम्स है, कोई कैंसर में है, कोई शुगर में है, कोई टाइफाइड में है, कोई डिप्रेशन में है, कोई दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, लेकिन वो पीड़ा उठाते उठाते यीशु मसीह की इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहा है। उसकी इंस्ट्रक्शन है कि मेरे चर्च में आते रहना, मेरी गवाहियों को याद रखना, प्रार्थना करते रहना, कहता सहते रहना। कह रहा कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं। कह रहा है कि पीड़ा सहने के बाद, कह रहा मेरी इंस्ट्रक्शन को मानने के बाद, कहता है कि वो प्रमोशन का टाइम आ रहा है, वो आज के दिन आ गया है। यीशु की प्रमोशन का टाइम आया कि नहीं? जब यीशु का टाइम आया तो आपका टाइम भी आएगा। अगर आप उसके अपने बेटा बेटी समझते हो, तो आप उसको समझते हो कि वो मेरा डैडी है, तो वो अपने बेटियों के लिए गुड टाइम लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में है। बोला हालेलुया। वो गुड टाइम लेकर आने वाला, लेकिन गुड टाइम किनका आएगा? कहता उनका जो लोग इस बात को सुनते हैं। सारे बोला हालेलुया, सारे बोला हालेलुया।
सारे बोलो हालेलुया। कोई पढ़े ध्यान से लूका की किताब कि ईस्टर के दिन क्या हुआ। इंस्ट्रक्शन दी गई, परमेश्वर ने क्रूस पर क्यों गया और क्यों चुप हो गया क्रूस पर जाकर, क्यों चला गया गुफा में, वो क्यों चला गया वो उस कब्र में, क्यों मर गया वो इसलिए मर गया था कि ताकि लोगों की सहन शक्ति को चेक करे, कितने लोग उसके साथ हैं और कितने लोग उसके साथ नहीं है, कितने लोगों को उसने आशीष देना और कितने लोगों को नहीं देना है। जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब उसका 24 अध्याय ध्यान से देखे, कोई उसके 5 और 6 में ध्यान से सुनना कि यहाँ पर क्या हुआ। जब मैं डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह जहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। क्या कहा था? अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर मरियम को, पतरस को, हर चेले को इंस्ट्रक्शन देकर गया था। उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए दुख उठाऊंगा। कहता कि बड़े बड़े चमत्कार उसने किए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दा जिंदा किए। लेकिन जब अपना टाइम आया तो पूरी दुनिया के लिए, उनके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और उस कह कर गया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। वो बता कर गया था। लेकिन जब दुख आया, जब प्रॉब्लम्स आई तो सबके सब क्या हो गए? सबके सब निराश हो गए और अपने अपने कामों पर चले गए कि शायद यीशु मसीह जिंदा नहीं होने वाला, शायद यीशु मसीह मर गया है। लोग छोड़ गए हैं और अपने अपने कामों पर चले गए। लेकिन मरियम और उसकी सहेली वो क्या कर रही हैं कि वो उस कब्र के बाहर कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जी उठूंगा, तो वे बड़े गिफ्ट लेकर ईस्टर के दिन, मैं आपको बता रहा हूं कि आज के दिन वो एक बड़े गिफ्ट लेकर, सुगंधित चीजें लेकर वो कब्र के पास गई कि मेरा प्रभु जी उठेगा। और बड़े विश्वास के साथ गई वो और जाकर मैं अपने प्रभु से बातें करूंगी। जैसे ही वो अंदर गई उसने क्या देखा बाहर कि वो पत्थर तो लुढ़का पड़ा है और उसी समय वो बड़ी बेचक्की हो गई, डर गई है और हैरान हो गई। अरे किस बात के लिए हैरान हो रही थी? यीशु मसीह लोगों ने कहा लोगों को क्या जवाब दूंगी? माथा पकड़कर बैठ गई है उस कब्र के बाहर और कह रही है, देख रही है कि उस लाश कुछ भी बोलती, प्रभु तूने मुझे अपनी चेली बनाया, ला बनाया। अरे मैंने लोगों को जा जाकर सुसमाचार सुनाया और लोगों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा तेरा यीशु मसीह जिंदा नहीं होने वाला। आज भी हम लोग जब लोगों को बोलते हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, आज भी जब आप लोग विश्वास नहीं करते, मैं बता रहा हूं कि विश्वास आने वाला है, विश्वास दिलाने के लिए, उन लोगों के मुंह पर ताले लगाने के लिए जो लोग आज विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। कि उनके मुंह, आज उनके मुंह खुले के। हालेलुया। और समय बहुत चक्की हो चुकी है, हैरान हो चुकी है। मरियम कह रही है, कह रही अरे यीशु मसीह जी उठेगा और रोने लगी वहां बैठकर। अरे पीड़ा में भर गई है, उस दर्द में भर गई है। लेकिन उसी समय एक स्वरदूत उसके पास आता है और स्वरदूत बोलता है, कह रहा मरियम, कह रही ये क्या करती है तू? कह रही अरे जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढती है। अरे जिंदा परमेश्वर मुर्दों में नहीं मिलता। अरे जिंदा परमेश्वर तो, अरे जिंदा परमेश्वर कोई पेड़ों में पत्थरों में नहीं मिलता। अरे जिंदा परमेश्वर तो जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। वो तो मेरे और आपके बीच में काम करेगा आज, क्योंकि यीशु जी उठा है। आपको विश्वास है कि नहीं वो जी उठा है? यहाँ मरियम को यही बात खाई जा रही थी। शायद यीशु मसीह की मैंने कहानी सुनी है, शायद मैं, आज लोग क्या करते हैं यही कहानियां सुनते हैं, बस यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। जब हम किसी के लिए प्रोफेटिक वर्ड्स छोड़ते हैं, बोलते हैं। एक भाई आया, मैंने कहा इधर बबलू दे तेरा नाम? कहता हाँ। मैं बता रहा था पीछे भी, इसको माफ कर दे, यही है क्रूस की कहानी। हालेलुया।
अगर आप किसी को माफ करते हैं, अगर आप आज पाप को छोड़ने का फैसला करते हैं, आपके सारे काम ईस्टर के दिन जिंदा होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उस आदमी ने तौबा किया, माफी मांगी और दोनों में भूतड़ियां थी, दोनों में निकली भूतड़ियां और बच्चा नहीं था उनके पास, आपको बता रहा हूं कई साल से। और मैंने उसको बताया, मेरे प्रभु ने, कि तेरे पास बेटा भी नहीं है, जो तेरी साली है उसके पास भी बेटा नहीं है। कहता हाँ जी, और उसका नाम सुमन है। कहता हाँ, आपको कैसे पता? मैंने कहा तेरी भाभी का नाम सुमन है। कहता हाँ, आपको कैसे पता? मैंने कहा ये यीशु को पता है, वो जी उठा है। बोला हालेलुया। मैंने कहा ऐसे ही बाइबल बयान करती है। उसने कहा अरे तू 5 पति कर चुकी है पहले, बताया कि नहीं बाइबल में? कहता हाँ। मैंने कहा फिर विश्वास नहीं है, तुक्के नहीं मार रहा हूँ। मैंने कहा मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूँ और बता रहा हूँ। मेरी बात को सुनो, अगर आप एक पीड़ा सह रहे हैं, अगर आप एक दर्द सह रहे हैं, तो याद रखना मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं। अगर आप सहते हुए भी इंस्ट्रक्शन मान रहे हैं परमेश्वर की, कि इंस्ट्रक्शन मान रहे हैं कि आप चर्च आ रहे हैं, आप फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, दर्द नहीं गया, बीमारी नहीं गई, अरे खर्चा नहीं गया, आप फिर भी चर्च आ रहे हैं, आप आहे भर रहे हैं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है मैं ऐसे लोगों के घर आऊंगा आज, ऐसे लोगों की पीड़ाओं को दूर करूंगा आज। डरना मत। अपने पड़ोसी को बोलो डर मत, तेरे घर यीशु आएगा आज। अभी लोग वहीं ढूंढ रहे हैं पेड़ों में पत्थरों में, हालेलुया, वहीं ढूंढ रहे हैं पेड़ों में पत्थरों में, यूं करते रहते हैं खड़े होके बाहर, यही खड़ा यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है यीशु मसीह? यहाँ कह रहा है और वो स्वर्गदूत आया और उसने कहा सुन, ये कानून नहीं पढ़ती क्या? कहते ये बाइबल नहीं पढ़ती क्या तू? कह रहे क्या लिखा है इस कानून में, क्या लिखा है इसमें? इंस्ट्रक्शन दिया परमेश्वर ने। कहता इंस्ट्रक्शन दिया था, याद नहीं है कि तुझे? कहते मैं याद कराता हूं तुझे इसमें क्या लिखा। उसने कहा था कि नहीं कहा था कि तुम गलील में, कहा था कि नहीं कहा था कि मैं तुझे उस पहाड़ी पर मिलूंगा? अरे अवश्य है। कह रहा मनुष्य पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, बताया था कि नहीं बताया था? कह रहा भूल गई है तू, चर्च जाने वाली, बाइबल पढ़ने वाले लोग भूल गए आज। अवश्य है आपके ऊपर दुख आए, अवश्य नहीं आए, लेकिन याद रखना छुड़ाने वाला जिंदा हो चुका है, हालेलुया। बाहर निकालने वाला जिंदा हो चुका है। वो कह रहा था अरे मरियम भूल क्यों रही है? अवश्य है पीड़ाएं, अवश्य था कि वो पापियों के हाथ पकड़ाया जाए, ये जरूरी था। कह रहा ये जरूरी था कि वो मारा जाए, लेकिन ये बात भी जरूरी है और ये बात भी सबसे उत्तम है कि विश्वास करने वालों के लिए वो जिंदा नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए वो जिंदा है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए आज भी मरा हुआ है वो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज मरे हुए लोग भी अगर आज विश्वास करेंगे वो भी जिंदा होंगे यीशु के नाम में। यहाँ यही बात समझा रहा था और उसी समय उसने कहा जा, कह रहा कि अरे मैं भी आज तक परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढता आया, मुर्दों में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर पेड़ों में पत्थरों में नहीं, वो तो जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। और जिंदा सामर्थ का मतलब क्या होता है? जिंदा परमेश्वर जिंदा लोगों के जीवन में चेंजिंग करता है, चेंजिंग बदलाव करता है, बदलाव। आपके जीवन में अगर बदलाव है तो यीशु अंदर बैठा है आपके अंदर, हालेलुया। अगर आपके जीवन में चेंज नहीं है, क्रूस की कहानी इस बात को याद कराती है, ईस्टर की कहानी इस बात को याद कराती है। अगर आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया, आपके स्वभाव में बदलाव नहीं आया, आपके नेचर में बदलाव नहीं आया, आपके बिजनेस में बदलाव नहीं आया है, तो परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि शायद इसके अंदर आज भी यीशु मसीह जी नहीं उठा है, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि जब हम किसी को गाली देने की कोशिश करते हैं, जब हम मारने की कोशिश करते हैं, अंदर बैठकर यीशु मसीह बातें करता है, अंदर बैठा बातें कर रहा है वो आपसे। वो कह रहा है मेरे बेटे मत कर। आपको बता रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मैंने किसी को प्रभु में आने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद, मेरा दोस्त आया दौड़ा दौड़ा और वो बोलता है, कह रहा कि यार मेरी पॉपुलर के पेड़ों पर कब्जा कर लिया किसी ने, और कह रहा मेरे पेड़ छुड़ा, मैं संडे चर्च में बैठा हूँ। मैंने कहा बात सुन, मैंने कभी मैं चर्च में हूँ, बाद में बताऊंगा। कहता नहीं यार लड़के लेके आजा फटाफट, यूपी से गुंडे आए, बदमाश आए हमें मारने के लिए। मैंने कहा अच्छा, और वो मुझे बार बार तंग करने लगा। कहता दोस्ती की कसमें देने लगा, बोलता है यार क्या तूने मेरे साथ दोस्ती नहीं निभाई, मैंने तेरी मदद नहीं की जिंदगी में कभी। कह अगर मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो निकल कर आ और मुझे छुड़ा। और उसी समय मैं अपने विश्वासियों को ले गया, गुंडे तो मेरे साथ रहते नहीं थे, विश्वासी लोग रहते थे। मैं कहते किधर जा रहे हैं? मैंने कहा यार ऐसे करते हैं, मैंने कहा थोड़ा इधर जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने थोड़ा चर्च के बाद। मैंने कहा यार मैच लगा दिया था किसी से, चलो यार चलते हैं। कह रहे ये बिंडे क्यों खरीद रहे हो? मैंने कहा ये बिंडे बस वहां पे, मैंने कहा अलग अलग जगह लगाएंगे, बाउंड्री लगाएंगे, छक्के की बाउंड्री जैसी। कहते डंडे तो सिर्फ 3 होते हैं, 3 इधर और 3 इधर, 6 बहुत है, आप इतने डंडे क्यों खरीद रहे हो 50? मैंने कहा हम 50 लोग हैं ना, हम सारे ग्राउंड में ऐसे लगा देंगे, गेंद बाहर नहीं जानी चाहिए। बोला हालेलुया। पादरी
पादरी की गाड़ी मांग कर ले गया। मैंने कहा भाई साहब दिखाना गाड़ी। 2 गाड़ियां ली और चला गया। पादरी साहब कहता है ये अच्छी जगह जा रहा ना? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी जगह जा रहा हूं। और जब गया वहां पर लड़ाई होगी, जैसे ही देखा उसने देखा, कहता मेरे लोग आ गए और वो भी गांव घर से बाहर निकला और लड़ाई शुरू होगी। मैंने कहा ये क्या कर दिया तूने? शुरू होगी, वो मुझे देखकर चौड़ा हो गया, लड़ाई शुरू कर दी और हाथापाई हो गई। वो मेरे दोस्त को ऐसा उसने उसको मुक्का मारा तो उसने उसका अंगूठा अंदर ले लिया और वो जोर से चीखने लगा, कह रहा छोड़ा छोड़ा छोड़ा। मुझे आया गुस्सा, मैंने ईंट उठाई और मैंने उसके सिर में 2-3 ईंटें मारी, उसका सिर फट गया। और मैं क्या कर रहा था? मैं ऐसे ईंटें मार रहा था। मैंने कहा जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। मैंने कहा जय यीशु। पहले आपको पता है जिनको हम मानते थे हमारे मुंह से वही निकलता था पहले जिसको मानते थे। अब मैं जिसको मानू मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा जय यीशु की, जय यीशु की, जय यीशु की। उसके सिर में 2-3 ईंट मारी, ईंट फट, उसका सिर फट गया। और मेरे दोस्त आए दौड़े दौड़े, कहते चल चल कार में बैठ जा, कार में बैठ जा। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने कहा मार रहे हैं उसको, मेरे दोस्त को मार रहा है वो। कहता नहीं, कहता है यार, कहता है यहाँ पे, कहता है लड़ाई हो रही है, कहता है ये सत्संग नहीं हो रहा, कह रहा तू जय यीशु की, जय यीशु की कर रहा, चल बैठ अंदर, बेइज्जती कराएगा हमारी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये क्या हो रहा था? कहता तेरे मुंह से नहीं कर रहा था जय यीशु की, जय यीशु की। क्या चुप अंदर बैठ बैठ। मैं गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे क्या हो गया? फिर थोड़ी देर में उसकी आवाज आई, कहता हम पिटने लगा मेरा दोस्त, उसका सिर फाड़ दिया किसी ने। मैंने कहा अच्छा। मैं फिर बाहर निकला, मैंने डंडा उठाया, फिर मैंने उसको मैंने कहा जय यीशु की, जय यीशु की। उसके थे डंडे। मैंने कहा जय यीशु की। मैंने डंडे तोड़ दिए मार कर उसको। और मेरे मुंह से क्या निकल रहा? जय यीशु की, ये ले टिशु, जय यीशु की, ये ले जय यीशु की। और मेरे बाजू में मेरे दोस्त देख रहे हैं और वो मुझे क्या कर रहे हैं? अंदर बिठा दिया उन्होंने कार में पकड़ के। कह रहे हो हमारे बाप, कहते तेरे बस का लड़ाई झगड़ा नहीं रहा, अब तू सत्संग में बैठा कर कहीं करा जहाँ जय यीशु की करा कर। कहते तू यहाँ मत आ। मैंने कहा अच्छा। वो मैं जब घर गया तो मैं प्रार्थना करने बैठा और मैंने प्रभु से माफी मांगी। आपको पता नाटक करते हैं विश्वासी लोग कई बार, है ना, गलतियां भी करते हैं। फिर शाम को प्रभु जी गलती होगी, मैं भी ऐसा ही था। मैं गया और मैंने कहा प्रभु जी गलती होगी, हाँ मुझे पता था। और प्रभु कह रहा है तुझे तो पहले ही पता था वहां झगड़ा होना, तो क्यों गया? मैंने कहा प्रभु कोई नहीं, मैंने सोचा तेरे से माफी मांग लूंगा। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? बहुत बार वो पाप कभी खत्म नहीं होता जिसको आप प्यार करते हैं। समझ रहे कि नहीं? लोग क्या करते हैं? ओ मामे मुंडे का ब्याह है, बैप्टिज्म लिखता है, चल कोई नहीं माड़ी पी लेते हैं, अगले संडे माफी मांग लेंगे रब तो। लोग करते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पर यही हुआ कि मैं जब बैठा प्रार्थना करने तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि यीशु मसीह के हाथ दिखाए और ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े फोड़े यीशु मसीह के हाथों पर, इतने बड़े बड़े। मैंने कहा ये प्रभु ये तुझे क्या हो गया? कहता है बेटे ये तेरी वजह से हुई है। मैंने कहा मेरी वजह से? वो दिन और आज का दिन मैं भूल गया कि मेरे कोई दोस्त भी थे ऐसे। हालेलुया। मैंने छोड़ दिया। मुझे कहा करा जब तू किसी को डंडा मार रहा था एक फोड़ा मुझे हो रहा था, जब तू कोई पाप करता है कहता है तो एक फोड़ा मुझे करता है, कह रहा और शैतान मेरे ऊपर दोष लगाता है, कहता ये देख इसके लिए तूने कुर्बानी दिया था, देख इसके लिए दिया था। जब मैंने वो देखा और मैं रो पड़ा अंदर से, और मैंने उस दिन से वो सच्चा कमिटमेंट किया परमेश्वर के साथ कि सच में मैं तेरे क्रूस को हमेशा चलते फिरते रसोई में, किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, बाहर, विदेश में, घर में, समाज में तेरे क्रूस को याद रखूंगा। सच में वो मेरा दुख रखना जो परमेश्वर ने आगे ताकि ये वो दर्द आपके ऊपर ना आए। इस बात को दुख भी इंस्ट्रक्शन मान मिलते हैं, आप में भी तभी मारते हैं, कभी कहना मान रहे हैं मैं दुख जल्दी समाप्त होने वाला पुराने जो आज भी टिके हुए हैं वो लोग, वो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है मेरे चर्चों में, ब्लेस्ड है वो, ब्लेस्ड कभी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने चलते रहे, वो दुख उठाते रहे और आते रहे। लेकिन एक दिन आया और सोच यीशु मसीह को ने शर्म की इस बात की कि नहीं मैं अब इनको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, इनको आजाद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर को जानता हूं कि मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो बाइबल झूठ नहीं बोलती। पवित्र आत्मा बताता है करा कि सैलो अय्यूब के साथ क्या हुआ। अय्यूब की पत्नी ने देखा कि तेरा पति बीमार हो गया, बच्चा मर गया, अरे उसको भी छाले हो गए, शरीर पर फोड़े हो गए, और उसी समय क्या कर रहा है? एक कुर्सी पर बैठकर दिन के लेकर फोड़ रहा है, उनको फोड़ रहा है। और ये नहीं
नहीं कह रहे हैं कि तूने मुझे क्यों कर दिया है, और उनको फोड़ रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं यीशु मसीह का। और पत्नी को गुस्सा आया और बोलती है करी इतना दुख दे दिया यीशु मसीह ने तुझे, आज तक तेरी बीमारी नहीं गई, आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया चर्च में जाते जाते, अब छोड़ दे यीशु मसीह को। उसने क्या जवाब दिया अपनी पत्नी को? बोलता है कह रहा कि जिस हाथ से दाहिने हाथ से सुख लेते हैं बाएं हाथ से दुख आ गया तो क्या बात है। कहता है अगर तू मुझे छोड़े तो छोड़े, लेकिन याद रखना कि मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर नंबर 1 करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब के साथ क्या हुआ? ऐसे लोगों का रिजल्ट निकल कर आने वाला ईस्टर के दिन यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के दिन बढ़ोतरी के आने वाले यीशु मसीह के नाम में। ये बात कह कर आया था, मैं घर से निकला था जिस दिन, मैंने कहा परमेश्वर मैं किसी रिश्तेदार के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, अपने पैरों पर नहीं, परमेश्वर सच में तेरे वचन पर खड़ा होना चाहता हूँ। हालेलुया। तेरी बातों पर खड़ा होना चाहता हूँ। आपको बता रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं तो आज ही आपका जाल भरने वाला है, फटेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। आपके कपड़े फटेंगे नहीं, आपकी जूतियां घिसेंगी नहीं। इजराइलियों की एक भी जूती घिसने नहीं दी उसने। आप जब परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आप अपने दोस्त के पीछे चलकर देखो, 3 साल के बाद आप फ्लॉप हो सकते हो। आप अपने किसी भी काम के पीछे चल के देखो, आप फ्लॉप हो सकते हो। लेकिन अगर 3 साल आप यीशु मसीह के पीछे चलो तो पवित्र आत्मा आपको आनंद देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर अगर आप सच्चाई के साथ चलते हैं, यही कहा उसको अय्यूब को, और उस समय अय्यूब फेमस हुआ और यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी हुआ, वो सबसे ज्यादा धनी फेमस हुआ। मैं बता रहा हूँ कि फेमस परमेश्वर उन लोगों को करता है सहन शक्ति रखते हैं, जो लोग दुख उठाने की शक्ति रखते हैं। कुछ लोग चर्च में आते हैं और बोलते हैं ना ना हम ठीक तो हुए नहीं, अब चलो फिर जय झोटे की, फिर किसी की पूंछ पकड़ लेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है ऐसे लोगों को आशीष नहीं मिलती। उन लोगों को देखने के लिए परमेश्वर चुप हो गया, चुप। अरे लूसीफर को कहाँ रहता था? स्वर्ग में, और क्या कर रहा था? ऐसे चुप हो गया, चुप कि देखो ये क्या करता है। और क्या कर रहा था? उसकी चुप्पी में देख रहा था, उसके बाप को देख रहा था। आज यही कह रहा है कि आज यहाँ यीशु मसीह क्या कर रहा है? क्रूस पर वो 3 दिन के लिए कब्र में गया और उसके बाद क्या कर रहा था? लोगों का स्टाइल देख रहा था। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 21 के बारे में, पढ़ो कोई 4 के बारे में, क्या हुआ यूहन्ना 21 में? देखो क्या लिखा, क्या हुआ कि पतरस विश्वास छोड़ गया है, सुसाइड करने का मन कर रहा है पतरस का। अरे यीशु को जानता है, पहचानता है यीशु को, लेकिन क्या कर रहा है कि निराश हो गए सारे चेले। कह रहे अरे यीशु जी नहीं उठा, लोग ताने मार रहे हैं। अरे छोड़ कर गया था बिजनेस सेवा करने के लिए, यीशु के पीछे चला था। कह रहा खुद तेरा यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, बोल दिया है। आज बहुत सारे लोग आपको भी बोलते होंगे ऐसा कि तू चर्च गई है, यीशु मसीह की सेवकाई तूने स्टार्ट की है, तेरे घर में तो कोई शांति नहीं आई, तेरा तो घर बदला नहीं है, तेरे घर में तो गाड़ी नहीं आई, तेरे बच्चे तो आशीषित नहीं हुए। अगर आप सह रहे हैं, मेरी बात को सुनना, जो आपके ऊपर दोष लगा रहा है उसके बच्चों से ज्यादा आशीषित होने वाले हैं आप यीशु के नाम में। याद रखना ये मेरी बात को, जो आपके ऊपर दोष लगाएगा आप उससे ज्यादा प्रमोशन में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपको नोट करेगा, जो आपको चेक करेगा। यहाँ 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के लोग चर्चों में आते हैं कि एक तरह के कैसे, जैसे थोमा कह रहा ना ना मैं तो यीशु मसीह को कहता मैं नहीं विश्वास करता जिंदा हो गया। अरे चेला है और कह रहा है यीशु मसीह जिंदा हो गया, खबर दे रही है मरियम, लेकिन क्या कह रहा, कहता ना ना पहले उंगली डाल के देखूंगा, चेक करके देखूंगा। आज भी लोग बोलते हैं कि नहीं मैं पनीर की सब्जी स्वाद बनाती हूँ, नहीं मैं चेक करके देखूंगा पहले। आज लोग यही कहते हैं कि ठीक है तेरा यीशु मसीह चंगा करेगा, बपतिस्मा लेंगे, हाँ पहले चेक करेंगे तेरे यीशु मसीह को। हालेलुया। हाँ तेरे चर्च जाएंगे, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं चेक करेंगे यीशु मसीह को, थोमा की तरह चेक करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है आ थोमा देख, चेक कर, उंगली डाल। कहता भूत में, कहता हड्डी मांस नहीं होता, कहता है और मैं यीशु हूँ। यीशु कह रहे हड्डी और मांस है, ये देख चेक कर, चेक। अगर आपने अब तक नहीं चखा यीशु का स्वाद, आज चेक कर जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। आज चखना, आज चखते हैं लोग। जब आते हैं पहली बार बोलते हैं मेरी रसोली चली गई, लोग आते हैं बोलते मेरा कैंसर उड़ गया, लोग आते हैं कह रहे 11 साल के बाद आई है, देखो आएगी नहीं यूपी वाली, आएगी नहीं साड़ी बांध के, और बेहोश होगी कि नहीं, परमेश्वर ने प्रेग्नेंट किया कि नहीं। अगर वो मरियम को लाइट से गर्भवती कर सकता है तो आपके कोई भी काम को वो आज गर्भ से करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो लाइट आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आप उस बात की ओर मत देखें, आप अपनी सोच की ओर मत देखें। परमेश्वर उसके साथ कभी नहीं चलता जो अपनी सोच से चलता है कि हाँ मेरे पास तो बैंक में इतना पैसा नहीं है, मैं इस मकान को 2.5 करोड़ के मकान को कैसे खरीदूंगा, मैं इस 12 करोड़ की धरती को कैसे खरीदूंगा। आपको बता रहा हूँ मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस है ये, मेरी गवाहियां सुनो। आप एक बुक में पढ़ना, भाई मैं लिख रहा हूँ, सारे बोलो हालेलुया। कि आपको बताना चाहता हूँ कि
कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी से 5 रुपए उधार मांगने की कोशिश नहीं की। हालेलुया। अपनी जरूरतों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए कि नहीं मुझे करना है, मैंने हर बात के लिए प्रार्थना में रखा है और परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया है। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि आज अगर आपको लग रहा है कि ये सहने से बाहर है, लेकिन यहाँ यही हो रहा था, विश्वास भी करते हैं। अरे चेला है कौन? पतरस। और उसके बाद क्या कर रहा है? अरे जब लोगों ने ठट्ठा किया, मजाक उड़ाया, अरे उसने कहा यीशु जी उठा है। बोला अरे नहीं, यीशु जी नहीं उठा और जाकर नंगा होकर सो गया है। इसका मतलब क्या है कि पहले आदम नंगा हुआ पाप में। इसका मतलब पतरस जब प्रभु से दूर है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वो नंगा हो गया है। लेकिन जब जैसे ही खबर आई कि यीशु मसीह जी उठा है, और वहां पर लिखा कि किनारे पर यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़ा हो गया नदी के। जब बिजनेस करने जा रहे थे, चेले नाव में जा रहे थे और किनारे पर आकर खड़ा हो गया यीशु मसीह। वही फिल्म जो पहले थी, मेरी बात को सुनना, वही फिल्म जो पहले थी जब यीशु जिंदा था, नाव में आया था, जब मर गया उसके बाद जी उठ गया, फिर नाव के पास आया। आपको बता रहा हूं कि वही फिल्म आपको चलाकर स्वर्ग में दिखाएगा परमेश्वर कि नीचे तूने धरती पर क्या किया है, और ऊपर स्वर्ग में दिखाएगा कि तूने क्या किया है। वही फिल्म दिखाएगा, वही फिल्म। ये फिल्म दिखाई परमेश्वर ने, वीडियो दिखाई उसको कि ये देख, यहाँ भी तू नदी में मच्छी पकड़ रहा था, उस दिन भी मैंने तेरा जाल भरवाया था, और जी उठने के बाद ये देख यूहन्ना के 21 में कि यहाँ भी मैं तेरा जी उठने के बाद जाल भरवा रहा हूँ। कहता मैं सो तो नहीं रहा हूँ, अरे मैं देख तो नहीं रहा हूँ। कहता ये सपना तो नहीं है, अरे ये सपना तो नहीं है। अरे जो सुसाइड करने वाले लोग हैं, जो निराश रहने वाले लोग हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। यीशु जिंदा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ क्या कर रहा था वो बता रहा था। लेकिन उस समय कह रहा यीशु पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन उस समय यीशु मसीह ने कहा, कहता मैं किनारे पर खड़ा हूँ, किनारे पर। लेकिन वो कह रहे थे सारी रात अरे मछली नहीं पकड़ा, अरे हम डूबने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस डूबने वाला है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप इस कहानी को समझते हैं कि यीशु पर विश्वास करते हैं, तो वो आपके बिजनेस के किनारे पर खड़ा है। आपके बिजनेस को डूबने नहीं देगा, वो आपके बच्चों को डूबने नहीं देगा, आपको बीमारियों में डूबने नहीं देगा। आप शोर मचाएंगे, वो बाहर आपका हाथ पकड़कर निकालने वाला है। आप शोर मचाएं, यीशु मसीह को बुलाएं। आज ये शोर कम है, यीशु उठने भी नहीं वाला कुर्सी से। मेरी बात को सुनो। किसी का बच्चा खड्डे में गिर जाए, आपका किसी का बच्चा पड़ोसी में खड्डे में गिर जाए, और आप क्या बोलोगे? पड़ोसी को बात सुनाई नहीं देगी, चीखना और चिल्लाना पड़ेगा। शोर मचाओ, यीशु कुर्सी से उठकर आने वाला। आज कैंसर की बीमारियां जाएंगी, बोलो हालेलुया। आज वो शराब टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, आज वो समस्याएं जाएंगी। क्या आप हालेलुया बोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरे परमेश्वर के लिए चिल्लाने के लिए तैयार हैं? वो सुन रहा है, कह रहा है ये जी उठे, ये जी उठे जो हालेलुया बोल रहे हैं। सुनो, जो हालेलुया बोलता है वो जी उठा है यीशु की नजरों में। बहुत सारे लोग हालेलुया नहीं बोलते, पता ना आपका पड़ोसी बोलता नहीं है, उसकी नजर में वो सोया हुआ है। लेकिन एक दिन आएगा, कहता है कि उनकी आंख है वो सो रहे हैं, उनके कान है वो तब भी बहरे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। जो हालेलुया बोल रहे हैं, कह रहा यीशु कह रहा ये जी उठे, इनका बिजनेस मैं उठाने वाला हूं, अब इनकी बीमारियों को उठाने वाला हूं क्रूस पर। अब बोलो हालेलुया। यहाँ यही बता रहा था वो कह रहा था, पढ़े देखो, ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा है। सब वे किनारे पर उतरे, दोनों होने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उससे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है। 21:4। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। सारे बोलो हालेलुया। अरे पतरस को बताया कि यीशु जी उठा है, लेकिन विश्वास नहीं कर रहा है। किनारे पर खड़ा है यीशु मसीह और उसको देख रहा है और सोच रहा है कौन है ये, और उनके जाल के लिए बोल रहा है, कह रहा है जाल इस तरफ डाल। हालेलुया।
और जाल उसका भरने लगा। जाल जब भर गया है, मैं बता रहा हूं कि यहाँ क्या हो रहा है कि अगर आप लोग विश्वास से आज खड़े हो जाएंगे, आज विश्वास से खड़े हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको खड़ा बना नजर आएगा आपकी मुसीबतों में यीशु मसीह के नाम में, आपकी समस्याओं में खड़ा बना नजर आ रहा है वो यीशु मसीह के नाम में। अब बैठो, मैं अब ये वाले खड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं, सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि जो विश्वासी वचन पर खड़े रहेंगे और ये बोलते रहेंगे, अगर आज आप बीमार हैं, आप समस्या में हैं, आप कर्जे में हैं, फिर भी आप परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन मानने के लिए खड़े हैं, जाने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि सुनो, ऐसे लोगों का जाल भरने वाला है आज यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों का जाल कभी खाली नहीं होगा, ऐसे लोगों के बैंक बैलेंस खाली नहीं होंगे। अगर खाली है तो आज ही भरेंगे, आज ही जाल डालो, जाल डालो। जब आप हालेलुया बोल रहे हो, मुंह से जाल डाल रहे हो, जब आप यीशु की जयकार कर रहे हो, जाल डाल रहे हो, जब आप विश्वास करते हो, जाल डालते हो, जब आप बात को छोड़ते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, जाल डालते हो कि नहीं? और क्या हो गया? यीशु आया और पतरस को कहा, पतरस देख मछलियां कितनी है। कहता 153 मछलियां। याद रखना, उसने गिनवाई क्यों? याद रखना, अगर आज विश्वास करके इस क्रूस की कहानी पर विश्वास रखेंगे कि यीशु जी उठा है, अगर लग रहा है कि मेरा बिजनेस मरा हुआ है, मेरा परिवार, मैं शायद मरने वाला हूँ, मेरा खर्चा मरा हुआ है, आपको बता रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि मैं सच में मेरे सारे काम मरे पड़े हैं, मेरा प्रभु आपको बताने वाला है, कह रहा है जाल डालो, सिर्फ प्रार्थना करो, विश्वास करो, कह रहा है सिर्फ जाल डालो, कहता है आपका जाल भरने वाला है। सुनो, 153 मछलियां नहीं पकड़ोगे आप, 1,53,00,000 मछलियां आएंगी आपके बैंक में, आपके प्रोजेक्ट आएंगे 1,53,000, 1,53,000, 1,53,00,000। और ये सहने के बाद आएगा। क्या आप सहने के लिए तैयार हैं? यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? आप अपनी प्रॉब्लम्स में कुड़कुड़ाने के लिए तैयार हैं? शाबाश। यही है लिसनिंग। मैंने कहा जितने लोग, क्या आप ये अपनी प्रॉब्लम्स में कुड़कुड़ाएंगे यीशु के लिए कि तू सानू हुण भी चंगा नहीं किया, और कह रहे यस, सारे बोलो हालेलुया। अगर आज आप अपने दुखों में भी, अपनी समस्याओं में भी, मैं बता रहा हूं यही बात थी मेरे अंदर, और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे फेमस करूंगा, और मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में अपने आप को, हालेलुया। और मैं यही बताता हूं कि परमेश्वर का आत्मा, मैं अपने फ्यूचर को देखता हूं, मैं बहुत सारे लोगों के फ्यूचर को देखता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है। अगर आप इसके साथ यही हुआ है, तो यहाँ यही कह रहे थे वो कि पहले दर्शन आते थे, पहले भविष्यवाणियां आती थी, लेकिन अब क्या हो गया है? अब हमें दर्शन नहीं आते। अरे विश्वासी है, चाहे प्रभु का दास है, चाहे कुछ भी है, लेकिन यहाँ क्या था कि प्रभु का दास ही तो था चला। अरे ये पतरस मरियम क्या थे? ये एक प्रभु के दास ही तो थे, ये विश्वासी तो थे, लेकिन क्या करें, अब दर्शन नहीं आते, अब वो बातें नहीं रहती। अरे क्या हो गया है? ये तुम्हारे विश्वास में कमी हो गई है। कह रहे तुम जिंदा को मुर्दों में ढूंढते हो। कह कि याद रखना कि जिंदा परमेश्वर जिंदा लोगों के बीच में, उन विश्वासियों के बीच में मिलेगा जो विश्वास कर रहे हैं। और आज ही परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ेगा। मैं मानता हूं कि आप कहीं भी गए होंगे लेकिन नहीं टूटे। हर साल आपने हिस्ट्री देखा होगा, चाहे यहाँ देखा हो, कहीं देखा हो, नहीं टूटे बंधन, लेकिन घोषणा करता हूं आज टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में वो बंधन। आप तैयार हैं तोड़वाने के लिए? बोलो हालेलुया। लेकिन उन लोगों के बंधन कभी नहीं टूटते। यहाँ क्या होता है कि जब आम का पेड़ होता है, उसमें जब फल पकता है वो पक्का हो जाता है, पक्का, और जो पक जाता है वो थोड़े से लहर में टूट के अपने आप गिर जाता है। कुछ फल जो होते हैं जो पक जाते हैं, वो फल अपने